नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7th के लेसन नंबर 9 का क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो ए इसमें क्या है, मैक्सिमम हीट इज एब्जॉर्ब बाय अ ब्लैक कलर्ड ऑब्जेक्ट। देखो स्टूडेंट्स, आपको ना यहाँ पर क्या लिखना है, ब्लैक लिखना है, समझ में आया। फिर नेक्स्ट देखो, इसमें क्या आएगा, कंडक्शन आएगा। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। ओके, नाउ सी देखो, ठीक है, कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू अ गुड कंडक्टर सब्सटेंस। तो यहाँ पर क्या आएगा, गुड कंडक्टर। ओके, नेक्स्ट वन देखेंगे यहाँ पर, द शाइनिंग सरफेस इन अ थर्मस फ्लास्क डिक्रीजेज द आउट गोइंग हीट बाई रिफ्लेक्शन। इसमें आपको क्या लिखना है, रिफ्लेक्शन। अब ई, कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड फ्रॉम मेटल्स ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन। समझ में आया, तो इसमें आपको कंडक्शन लिखना है। एंड नेक्स्ट, द अर्थ रिसीव्स हीट फ्रॉम द सन बाय रेडिएशन। इसमें आपको रेडिएशन लिखना है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, व्हाट विल एब्जॉर्ब हीट। देखो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं, तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि कौन से जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो क्या करेंगे, हीट को अब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टील स्पून, वुडन बोर्ड, ग्लास वेसल, फिर आयरन ग्रिडल, ग्लास, वुडन स्पून, प्लास्टिक प्लेट, सॉइल, वाटर, वैक्स। ओके, तो इसका आंसर देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है इसमें, मैं एक एक लाइन पढ़ूंगी, आप देखते जाना। ओके, देखो, ऑल द अबव विल टेक अप हीट डिपेंडिंग ऑन इफ इट इज अ गुड और बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल ऑब्जेक्ट्स सच एज स्टील स्पून and iron griddle are good conductors of heat and they will be hot. Water is moderately good conductor and hence it will take up heat slowly and become hot. Wooden board, wooden spoon and plastic plate are bad conductors of heat and will not become hot but catch fire. Glass vessels, glass and soil are also bad conductors of heat and they may crack on heating. Wax is a bad conductor of heat but after taking up the heat it will melt. समझ में आया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका आंसर है, जो मैंने आपको रीड करके भी बता दिया है, तो आपको यही आंसर लिखना है। अब क्वेश्चन थर्ड क्या है, राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वन मतलब ए क्या है, हाउ डज अ फीवर गेट लोवर्ड बाय पुटिंग अ कोल्ड कंप्रेस ऑन द फोरहेड ऑफ अ पेशेंट। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आपको बुखार होता है तो आपकी मम्मी क्या करती हैं, आपके सिर पर, मतलब कभी रात के टाइम पे हुआ जब मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, पट्टी रखते हैं ना सिर के ऊपर। तो क्यों रखते हैं वो, उसका कारण क्या है, उसे रखने से होता क्या है। तो देखो इसका आंसर, a cold compress absorbs some heat from the patient's forehead as water slowly evaporates from the cloth and lowers the body temperature। ठीक है, तो इसका आंसर ये है जो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्या है कि why are the houses in राजस्थान painted white। इसका मतलब क्या है कि राजस्थान में जो भी घर होते हैं उनको वाइट क्यों पेंट किया जाता है, मतलब जब उनको पेंट करते हैं तो वाइट कलर का क्यों यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर देखो, इन राजस्थान एटमॉस्फेरिक एयर टेम्परेचर इज़ वेरी हाई इन समर। वाइट कलर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द सन्स इंसिडेंट रेडिएंट हीट। मोर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाई वाइट कलर ऑल्सो इज़ वेरी लिटिल। एज अ रिजल्ट हाउसेज डू नॉट गेट हीटेड अप, देयरफॉर हाउसेज इन राजस्थान आर पेंटेड वाइट। ओके, तो ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट सी, What are the modes of heat transfer। तो इसका आंसर देखो, heat is transferred by conduction, convection and radiation। समझ में आया। देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या था कि हीट ट्रांसफ़र के मोड्स कौन कौन से हैं। तो देखो कौन कौन से मोड्स हैं,
कंडक्शन है, कन्वेक्शन है एंड थर्ड क्या है, रेडिएशन। ओके, अब नेक्स्ट डी देखो क्या है, एक्सप्लेन विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कॉजेज सी ब्रीजेस एंड लैंड ब्रीजेस। तो इसका आंसर देखो यहाँ पर है, ड्यूरिंग डे टाइम द लैंड गेट्स heated up by sun's radiant energy more quickly than water in the sea. As a result, hot atmospheric air over the land rises up due to lower density and transfer of heat by convection currents. The relatively cold air with higher pressure from the sea blows towards land, which is called sea breeze. At night, land mass cools quickly while sea remains warmer. Again, warmer air above the sea rises up due to convection and low pressure. As a result, the winds blow from land to sea. ओके, तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ई, यहाँ पर देखो क्या है, वाई इज द आउटर कोट ऑफ द पेंगुइन्स ऑफ अंटार्कटिका ब्लैक। तो इसका आंसर देखो, ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स रेडिएंट हीट एनर्जी फ्रॉम द सन रेडिली इन अंटार्कटिका देयर इज फ्रीजिंग cold temperature. Warm blooded animals struggle to keep their body warm. Penguins outer black coat color absorbs radiant heat from the sun and helps them to keep their body temperature warm. समझ में आया आपको कुछ? देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि जो अंटार्कटिका में जो भी पेंगुइन्स होते हैं उनका जो आउटर कोट होता है वो ब्लैक क्यों होता है। तो मैं आपको बताती हूँ क्यों ब्लैक होता है। क्योंकि देखो जो ब्लैक कलर होता है ना, वो क्या करता है, सन के जो हीट होते हैं ना, मतलब सन का जो हीट होता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आ रहा है। और क्योंकि पेंगुइन्स कहाँ पे रहता है, अंटार्कटिका में, जहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी ठंडी होती है। तो जब उसका ब्लैक कलर का आउटर कोट रहता है तो वो उसको किस में हेल्प करता है, अपने शरीर को वार्म मतलब गर्म रखने में हेल्प करता है। समझ में आ रहा है। तो इसलिए ऐसा रहता है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या दिया है, वाई आर हीटर्स फिटेड नियर द फ्लोर एंड एयर कंडीशनर्स नियर द सीलिंग ऑफ अ रूम। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो हीटर्स होते हैं उनको क्यों फ्लोर के पास फिट किया जाता है, एंड जो एयर कंडीशनर्स होते हैं उनको क्यों, जैसे आपने देखा होगा जो एसी होता है वो हमेशा ऊंचाई पे लगाया जाता है, मतलब जो आपकी छत होती है उसके आसपास लगाया जाता है। कहीं आपने देखा है क्या कि एसी को हमने नीचे फ्लोर के पास लगाया है? नहीं। हीटर के साथ ऐसा होता है, मतलब हीटर को फ्लोर के नज़दीक में लगाया जाता है, लेकिन जो एयर कंडीशनर होता है मतलब एसी, उसको हमेशा ऊंचाई पर लगाया जाता है। अब क्यों लगाया जाता है, तो इसका आंसर मिलेगा आपको इस पैराग्राफ में। तो देखो इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, द एयर वार्म बाय द हीटर नियर द फ्लोर राइजेस अप इजीली ड्यू टू इट्स लोअर डेंसिटी एंड द कोल्ड एयर नियर द सीलिंग कम्स down and replaces it due to higher density. The density difference of air at upper and lower heights sets in convection currents by transfer of heat. Similarly, air conditioners fitted near the ceiling blow cold air that settles down due to its higher density, while warm air near the floor rises up due to convection currents. Okay, तो ये है इसका आंसर, आप देख लेना। मैं आपको पूरा एक साथ दिखा देती हूँ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिव साइंटिफिक रीज़न। अब देखो यहाँ पर आपको रीज़न लिखना है। ओके, तो इसमें ए क्या है कि एन ऑर्डिनरी ग्लास बॉटल क्रैक्स व्हेन बॉइलिंग वाटर इज पोर्ड इनटू इट बट अ बोरोसिल ग्लास बॉटल डज नॉट। तो इसका रीज़न यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है साइंटिफिक रीज़न, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इसमें क्या लिखा है, चलो मैं आपको पढ़ करके बता देती हूँ। When boiling water is poured in ordinary glass bottle, the surface on which hot water falls expands quickly. The heat is not conducted rapidly from this area as compared to this part. The adjacent part does not heat up and does not get expanded. Hence, due to unequal expansion, there is a crack in the bottle. In
borosilicate bottle, the heat conduction is uniform and is very quick. The expansion due to heat is also uniform. Therefore borosilicate bottles do not crack. ओके, तो मैंने आपको इसका आंसर बता दिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें. द टेलीफोन वायर्स विच सैग इन समर बिकम स्ट्रेट इन विंटर. तो इसका कारण क्या है. देखो इसका साइंटिफिक रीजन लिखा हुआ है कि इन समर द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर इज हाई, therefore the wires of telephone expanded and start sagging. In winter the surrounding temperature is less and hence the wires undergo contraction and become straight. Okay, अब नेक्स्ट वन देखो. ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म ऑन द ग्रास इन विंटर. तो इसका कारण क्या है. देखो देयर इज अ वाटर वेपर इन द एयर. द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर depends upon the temperature. In winter when the temperature falls down, the water holding capacity also comes down. If temperature recedes much more, then the water vapor condenses and the dew drops are formed. Okay, तो ये है इसका आंसर. आप एक बार देख लो इसको, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ. Now next one. In winter, why does an iron pillar feel colder than a wooden pole? तो इसका आंसर देख लो आप. यहाँ पर क्या लिखा है. आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. इन विंटर द बॉडी टेम्परेचर इज मोर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर. एट सच टाइम इफ वी टच द आयरन पिलर there is conduction of heat from our body to the iron pillar. Therefore we feel that iron pillar is cold. But when we touch a wooden pole, the conduction of heat does not take place and hence we do not feel that the wooden pole is cold. Okay, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लेसन नंबर 9 हीट का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया. एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना. थैंक यू.